वो उस पे लिखा हुआ है ये कौन सी काइंड की है और कितने साल की है और ये क्या-क्या कंज़्यूम करती है ये सब। और मैं ऐसे देख रही हूँ, अब तो मुझे पता ही नहीं चला, बेहोश हो गई, फेंट हो गई मैं वहीं पे। शी इज़ प्रियंका, शी इज़ विशाली, दीज़ आर माय फ्रेंड्स ऐसे बोल रहा। तो मेरे को गए, तो मेरी फ्रेंड है निशी है ना, वो मेरे साथ में है। तो हम जा रहे हैं, वो मतलब अब तो मैं पर्सनली बताऊँ मेरे को याद भी नहीं है प्रॉपरली, मेरे ब्रेनिंग नहीं कर पा रहा, अब तो माइंड में नहीं है कि क्या था वो। बट इतना याद है कि हाँ, वो ऐसी गली थी, मतलब मैं आई डोंट नो, मैंने वो हम मेरे गाँव में देखी हैं ऐसी गलियाँ, तो इतनी सी थी वो। इतनी सी गली थी जिसमें से एक टाइम पे एक आदमी आ सकता है, मतलब एक इंसान गुज़र सकता है। अगर दूसरे को पास आउट होना है ना वहाँ से, तो वो ऐसे मतलब घसर के जाना पड़ेगा, उसके साथ लग के जाना पड़ेगा, तो एक टाइम पे एक ही जाएगा। ऐसी वाली गली थी वो, बिल्कुल ही ऐसी। मतलब ज़्यादा ही कुछ नैरो थी। उधर से जा रहे हैं, मैं और निशी है साथ में। तो आप कोई मॉन्यूमेंट देखने गए तो आपको लगता है कि मैं सब देख लूँ, जितना टाइमिंग है मेरे पास, सब चीज़ें मैं देख लूँ। ऊपर से वहाँ पे आपके पास कैमरा नहीं है। एक तो ऐसा होता है ना, कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया, फिर वो चीज़ आप घर पे जाके भी आराम से देख लोगे। जो चीज़ आपने आँखों से देखनी है, वैसे ये बात है, कैमरा से ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ को आँखों से ही एक्सपीरियंस करते हो, वो ज़्यादा बेटर होती है। बट कैमरा आपको मेमोरीज़ दे जाता है, जो आँखें याद तो रखती है बट किसी और को दिखा नहीं सकते हम। तो छोड़ो ये सब। तो हम वो उससे गए हैं ना, तो उसने बोला बीच में से कि मुझे ना ये देखना है, तू तू इधर देख ले तब तक। तो हम देख रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ ऐसे गली में, जा रही हूँ, तो दो ना ऐसे मतलब कोई डेंजरस से हैं वो देखने को ही वो इंसान बड़े डेंजर से लग रहे हैं। तो मैं उनके पास से गई हूँ, तो ना मुझे वो गली ऐसे इन बिटवीन, जैसे मैं हाफ कवर कर चुकी हूँ, फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे वो इतने डेंजरस लग रहे थे, मैं टच करके नहीं निकल सकती है। तो जब वो वापस आए तो मैं पास से निकल गई, है ना। तो फिर अंदर जाके ना एक रूम बना हुआ है, वो रूम अंदर से ऐसा, उसमें ना तो पेंट है, ना उसमें सीमेंट का कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है काम। बस वो पत्थर नहीं होते, आपने सिलवट्टा देखा है, सिलवट्टा जिस पे हम चटनी घसते हैं, वो कैसा होता है, वैसे वाले रॉक से वो पूरा रूम बना। रूम से है ना, अब इसकी जितनी हाइट होती है उससे डबल गालो, डबल स्टोरी हाइट है उसकी, और उस स्टोरी हाइट मतलब नॉर्मल रूम से डबल हाइट है। तो वो सारी ऐसे रॉक से बनी हुई है, और उसके बीच में ना ऐसे ऐसे छिपकलियाँ घूम रही हैं, छिपकलियाँ भी नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी वाली छिपकलियाँ होती है, मुझे नहीं पता यार, मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। मुझे तो इतनी सी छिपकली से ही डर, मतलब डर भी नहीं लगता, मुझे वो गंदी लगती है। मुझे उनको देख के ना ऐसे सूंघ सी आती है, मतलब अच्छी नहीं लगती वो। तो फिर मैं उन चीज़ों से दूर रहती हूँ। बट वहाँ पे वो, मेरी हाइट है 5 थी, तो वहाँ पे वो 6'3", 6 इतने इतने फीट की हैं, बड़ी बड़ी, है ना। उनके गले में आइडेंटी कार्ड, ऐसे तो इंसानों के होते हैं, उनके गले में आइडेंटी कार्ड घूम रहे हैं। वो उस पर लिखा हुआ है ये कौन सी काइंड की है और कितने साल की है और ये क्या क्या कंज्यूम करती है ये सब। और मैं ऐसे देख रही हूँ, अब पता नहीं, ऐसे तो मैं वो भी नहीं करती, मेरे रूम में भी आ जाए मैं बाहर भाग जाती हूँ, बट वहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ उनकी आइडेंटी कार्ड, उनकी नेक को ऐसे टच करके आइडेंटी कार्ड ले रही हूँ और टच कर रही हूँ, देख रही हूँ वो सब। वो अनबिलीवेबल था, उस टाइम पे हो गया, आई डोंट नो कैसे। तो ना फिर मैं आगे गई उस रूम में, तो हमारे एक फ्रेंड है वो वहाँ पे बैठा हुआ है ना, इमेजिन अ नेम सौरभ, वो वहाँ पे है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आपकी कितनी आप इंग्लिश में ब्रिटिश एक्सेंट में बातें करते हो, नहीं करते ना। तो वहाँ आप अपनी एक लैंग्वेज होती है फ्रेंड सर्कल की, एक अलग ही होती है जो दुनिया भी नहीं जानती। तो ना वहाँ पे वो इतना बड़ा सोफिस्टिकेटेड होके बोल रहा है। मैंने बोला ये लड़कियाँ कौन हैं जो तेरे पास, 5-7 लड़कियाँ बैठी हुई, उसमें से एक नीग्रो सी है। वो बोल रहा है दिस इज़ प्रियंका एंड शी इज़ माय फ्रेंड। तो मुझे लग रहा है ये ऐसे क्यों बोल रहा है ना। फिर नेक्स्ट एक और लड़की है, उसका नाम लिया, कोई नीग्रो है उसमें, कोई ऐसे ज़्यादा ही, मतलब हम ब्राउन स्किनी पीपल है ना, तो और ही स्किन के लोग हैं। तो मुझे देख के ऐसा अजीब लगा, इसकी फ्रेंड कहाँ से बन गई है ना ऐसे। तो उसके पास में ऐसे एक मगरमच्छ बैठा हुआ है, मतलब अब छिपकली और मगरमच्छ का आप लगा लो, क्रोकोडाइल का, अब आप छिपकली और क्रोकोडाइल का लगा लो, कितना स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो उस पे जैसे हम ऐसे पिलो लेके नहीं बैठते, वो उस पे ऐसे करके टेप लगा के बैठा हुआ और मेरी तरफ देख रहा है, कहता है मतलब 2-3 नाम सोच लो आप, विशाली, प्रियंका, शी इज़ प्रियंका, शी इज़ विशाली, दीज आर माई फ्रेंड्स, ऐसे बोल रहा। तो मेरे को ना बड़ा अजीब लग रहा, फिर मैं कि ये क्या है, वो लेके बैठा हुआ वहाँ पे। तो फिर पीछे से ना वो मेरी फ्रेंड आ जाती है निशी, वो देखती है ये क्या कर रहा है यहाँ पे और ये क्या है। और ना वो फिर कह रहा है अब तुम दोनों यहाँ पे क्यों आई हो। हमने बोला ये फ्रेंड्स कहाँ से बन गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम आपके घर पे बताएंगे, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं ना कि हम तो घर पे बता देंगे। तो उसने ना उसके कान में पता नहीं क्या बोला, उस क्रोकोडाइल के, मतलब वो मगरमच्छ के कान में कुछ बोला और वो मेरे पीछे पड़ गया। हम भाग रहे हैं, और वो इतनी सी नैरो सी वो है ना गली है, उसमें से निशी भाग रही है, मैं भाग रही हूँ, 2 बार हम एक दूसरे से टकरा के गिर गए।
और फिर पता नहीं कैसे-कैसे भागे और वो मगरमच्छ डबल स्पीड से हमारे पीछे आ रहा है। फिर निशी तो भाग गई। उसको ना हाइट पे च उसको नॉर्मल भी है, वो पेड़ पे भी चढ़ जाती है, कहीं पे भी चढ़ जाती है, उनके खेत हैं, हम जाते हैं, तो वो तो वहाँ पे चढ़ गई है ना। तो फिर मेरे को तो चढ़ना नहीं आया। तो फिर उसने मेरी लेग के, जैसे ये लेग है उसकी, यहाँ पे मतलब पैर की तरफ नीज़ के बैक साइड पे, यहाँ पे काट लिया उस मगरमच्छ ने, पूरा फ्लैश निकाल दिया और इतना सारा। और फिर उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला, बेहोश हो गई, फेंट हो गई मैं वहीं पे। और फिर मेरे को जब मतलब मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को होश आई है, तो मुझे ना 4-5 वो अंकल हैं, आई डोंट नो, मैंने शक्लें नहीं देखी, अंकल थे, भैया थे, वो मुझे उठा के लेके आ रहे हैं, आई डोंट नो हॉस्पिटल में लेके आ रहे थे। मैं आधी फेंट हुई हुई मैं ऐसे देख रही हूँ उनकी तरफ, है ना। तो फिर ये इतना ज़्यादा, इतना डरावना एक्सपीरियंस था। और फिर मेरे को मम्मा ने जगा दिया। और फिर उसके बाद मेरे को पता चला ओके ये तो सपना था। मतलब पर वो अभी आधा याद नहीं है, मतलब ये लगा लो मेरी कंडीशन वो थी जब मैं जाग गई, तो मेरी ये पूरी टी-शर्ट भीगी हुई है पसीने से, मैं इतना डर रही हूँ और मैं इतना रो रही हूँ, मेरी ये कॉलर्स पूरे गीले हो चुके हैं ना। तो सपना था, आधा ही याद है। अब लगाओ इसमें भी कितने गूज़बम्प्स आ रहे हैं सोच के कि ओके मगरमच्छ मेरे को खा गया तो वो कितना डरावना होगा। बट वो मॉन्यूमेंट है, उसकी दीवारें, उसकी वो ना, वो गली, और वो जो मॉन्यूमेंट बना हुआ कितना बड़ा हट सा, वो सर्कुलर सा, ये सब चीज़ें बनी हुई थी। ये मेरे को लगता है आपको ऐसे कैसे दिख जाएगा इतना कुछ जब आपने रियल में कहीं नहीं देखा। तो मुझे लगता है मैंने कभी ये रियल में देखा है, तो मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कभी देखा होगा। तो उसके बाद मैंने सुबह-सुबह ना निशी को कॉल की। उठने के बाद मैंने उसे बोला, ये सबसे बड़ा कोइंसिडेंट है, आई डोंट नो क्या है जिससे मुझे डर लगा कि ये क्या था। मैंने उसको कॉल की और मैंने पूछा कि और क्या करिए, बातें-बातें उससे कह रही है मैं पेट रखने का सोच रही हूँ। तो उसको तो मैंने ये बात बताई नहीं थी। कहती हमारे ना डॉग्स रखते हैं, हम यूनिक करते हैं, मैं मगरमच्छ रख लेती हूँ। तो मेरे को दोबारा से ऐसे पूरे गूज़बम्प्स आ गए और मैं सोच रही हूँ ये क्या है? कई बार ऐसा होता है आपके साथ एक्सपीरियंस, अगर आपके साथ भी कभी हुआ तो शेयर ज़रूर करना। और ये मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं। बट हाँ, ये सपना था और ये इसीलिए ज़्यादा मेरे को याद भी रहा कि सुबह जब मैंने उसको कॉल की तो उसने बोला हम ये रख लेते हैं। तो निशी का तो पता नहीं क्या ही बना था, मैंने अब तक उसको बताया नहीं, ये स्टोरी सेंड कर दूँगी मैं उसको। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। बाय बाय।